हाँ तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आलोक और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल न्यूटन एजुकेयर, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे 11th क्लास के फिजिक्स के बारे में। और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 11th क्लास का दूसरा चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है मात्रक एवं मापन यानी यूनिट एंड मेजरमेंट। तो इस चैप्टर के बारे में हम लोग देखेंगे। उम्मीद है आप लोग पहला चैप्टर जो था हम लोग का भौतिक जगत, उसके बारे में आप लोग पूरा डीपली देख चुके हैं, पूरा आप समझ चुके हैं कि भौतिकी में हमको क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो आज जो हम लोग का शुरू हो रहा है उस दूसरे चैप्टर का, इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है उस पॉइंट का नाम है भौतिक राशि किसे कहते हैं, यानी भौतिक राशि होता क्या है। भौतिक राशि क्या होता है? तो किसी भी यानी जिस भी राशि को हम माप सकते हैं उन राशियों को भौतिक राशि कहा जाता है। यानी जिस राशि को हम माप सकते हैं उस राशि को हम भौतिक राशि कहते हैं। यहाँ पे लिखा भी गया है, जिन राशियों को मापा जा सकता है भौतिक राशि कहलाता है, जैसे दूरी, चाल, द्रव्यमान, समय इत्यादि। तो कोई एक घटना लेते हैं जिसमें देखते हैं कितनी सारी भौतिक राशि है। मान लीजिए किसी पेड़ से एक फल गिर रहा है, किसी पेड़ से एक फल गिर रहा है तो उसमें बहुत सारे भौतिक राशि हैं। अगर मैं पूछूं कितना ऊंचाई से गिरा, तो ऊंचाई एक भौतिक राशि है जिसको मापा जा सकता है। फल जो गिर रहा है उसका वजन कितना है उसको भी हम माप सकते हैं। फल जो गिर रहा है किस स्पीड से नीचे गिर रहा है उसको भी हम माप सकते हैं। तो ये सारा चीज क्या होता है? भौतिक राशि होता है। यानी बहुत सारे ऐसी घटनाएं घटती हैं जिनमें हम सभी राशियों को माप सकते हैं। उन सभी राशियों को हम कहते हैं भौतिक राशि। जैसे अभी देखिए एक पेड़ से एक फल गिर रहा है, एक पेड़ से फल गिर रहा है तो फल का द्रव्यमान क्या है, फल कितने ऊंचाई से गिर रहा है, किस वेग से गिर रहा है, किस वेलोसिटी से गिर रहा है, तो ये सब राशि को हम माप सकते हैं। तो यही है हमारा भौतिक राशि, यानी जिन राशियों को हम माप सकते हैं उसे भौतिक राशि कहा जाता है। ये आप समझ चुके होंगे। अब ये होता कितने प्रकार का, होता कितने प्रकार का? तो ये भौतिक राशि जो है हमारा ये होता है दो प्रकार का। एक होता है मूल राशि और एक होता है व्युत्पन्न राशि। यानी एक होता है फंडामेंटल क्वांटिटी और एक होता है ड्राइव्ड क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है और ड्राइव्ड क्वांटिटी क्या है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। इससे पहले आप नोट्स तो बना ही रहे होंगे, उम्मीद है। नहीं क्या छोड़ दिए थे क्या? नहीं बनाइए आप लोग रेगुलर, अब हम भी रेगुलर रहेंगे। तो इसको आप नोट कर लीजिए नोट्स में, फिर हम लोग देखते हैं मूल राशि और व्युत्पन्न राशि के बारे में। हाँ तो देखते हैं मूल राशि किसे कहते हैं। जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है ये होता क्या है, मूल राशियां है क्या? तो मूल राशि होता क्या है? तो वे भौतिक राशियां जो किसी दूसरे भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, यानी वो स्वतंत्र रहता है। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि वे भौतिक राशियां जो किसी दूसरे भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं रहती हैं मूल राशियां कहलाती हैं। या ऐसे ही बोल सकते हैं वे भौतिक राशियां जो स्वतंत्र रहती, यानी उसको किसी भी भौतिक राशि से लेना देना है नहीं, वो अकेले है, उसको किसी से मतलब नहीं है। जैसे लंबाई, न तो लंबाई में समय आता है, न ही तापमान आता है, न विद्युत धारा आता है, तो वो अकेले है, स्वतंत्र है। जैसे द्रव्यमान, वो भी स्वतंत्र है, यानी उसमें कोई भी दूसरा राशि नहीं आता है। तो वे भौतिक राशियां जो स्वतंत्र रहती हैं, यानी अकेले रहता है, उसको किसी से भी लेना देना नहीं है, यानी जो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करता है, मूल राशि कहलाता है, फंडामेंटल क्वांटिटी कहलाते हैं। तो वे भौतिक राशियां जो किसी दूसरे भौतिक राशि पर निर्भर नहीं रहती हैं मूल राशियां कहलाता है। या मैं बोल सकते हैं वे भौतिक राशियां जिनको किसी दूसरे राशि के पदों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, यानी वह एक ही है, उसको हम दूसरे पद में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, उसी को हम कहते हैं मूल राशि। अगर हम बात करें बल का, तो बल को हम लोग, बल जो होता है बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो इसका होता है केजी और इसका होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो अगर हम बात करें बल का, तो इसमें बहुत सारे मूल राशि जुड़े हुए हैं, जैसे केजी है, मीटर है, सेकंड है, यानी इसको ऐसे ही व्यक्त कर सकते हैं। और इसको हम न्यूटन, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, तो इसको हम ऐसे भी व्यक्त कर सकते हैं। यानी वे भौतिक राशियां जिनको किसी दूसरे
पदों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है उसे हम मूल राशि कहते हैं। यहाँ पे ये जो है हमारा ये मूल राशि का एग्जाम्पल नहीं है, ये है व्युत्पन्न राशि का एग्जाम्पल है। तो आप वैसे भौतिक राशि के बारे में बता सकते हैं जो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं, उसे मूल राशि कहते हैं। और मूल राशि जो होता है उसका संख्या है 7। कितने हैं? 7 हैं। द्रव्यमान है, लंबाई है, समय है, विद्युत धारा है, तापमान है, ज्योति तीव्रता है और पदार्थ की मात्रा है। ये जो है हमारा ये 7 मूल राशियां हैं। तो आप मूल राशि समझ गए, इसको भी आप नोट कर लीजिए। फिर हम लोग देखते हैं व्युत्पन्न राशि के बारे में, तो इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं व्युत्पन्न राशियां क्या हैं, व्युत्पन्न राशियां डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या हैं। तो अभी हम लोग देखें मूल राशियां जो स्वतंत्र रहती हैं, जो किसी दूसरे पे निर्भर नहीं करती हैं, मूल राशि था। अब कह रहा है कि डिराइव्ड क्वांटिटी जो है हमारा व्युत्पन्न राशि है वो क्या है। तो वे भौतिक राशियां जिनको मूल राशियों की सहायता से प्राप्त किया जाता है। जो मूल राशि हमारा 7 था उसी की सहायता से अगर हम कोई राशि प्राप्त करते हैं तो उस राशि को हम कहते हैं व्युत्पन्न राशि। तो यहाँ पे दिया हुआ है वे भौतिक राशियां जिनको मूल राशियों की सहायता से प्राप्त किया जाता है व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं, या वे भौतिक राशियां जिनको मूल राशियों के पदों में व्यक्त किया जा सकता है व्युत्पन्न राशि कहलाती हैं। जैसे में अगर हम लोग देखें चाल, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। अब देखिए जो दूरी है ये किसका मात्रक है, तो लंबाई। लंबाई इसका मात्रक हो, दूरी का मात्रक दूरी है क्या, तो लंबाई है। तो दूरी हो गया लंबाई और ये हमारा है समय। अब बताइए लंबाई अलग है, लंबाई का मात्रक होता है हमारा मीटर होता है, जो हम लोग मात्रक अभी देखेंगे, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। अब देखिए जो चाल निकला है वो किससे निकला है, तो लंबाई और समय से निकला है। चाल किससे निकला है, तो लंबाई और समय से। लंबाई हमारा क्या है, तो लंबाई और समय जो है ये हमारा है मूल राशि। ये कौन सा राशि है, तो ये हमारा है मूल राशि, यानी ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है। अगर हमको चाल चाहिए तो हमको लंबाई और समय की सहायता से ही निकाल सकते हैं। यानी चाल अगर चाहिए तो हमको लंबाई और समय होना चाहिए। अगर लंबाई यानी दूरी और समय नहीं रहेगा तो हम चाल ज्ञात नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि चाल जो है वो कौन सा राशि है, तो ये हमारा है व्युत्पन्न राशि। कौन सा राशि है, व्युत्पन्न राशि है, क्योंकि चाल जो निकल रहा है वो किसकी सहायता से निकल रहा है, तो मूल राशि की सहायता से निकल रहा है। तो चाल को हम किसके रूप में व्यक्त कर सकते हैं, तो मूल राशि के पदों में हम व्यक्त कर सकते हैं। और ये चाल निकला किससे है, तो मूल राशि की सहायता से निकला है। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं व्युत्पन्न राशि। यानी वे भौतिक राशि जो मूल राशि की सहायता से निकलता है, या वे भौतिक राशि जिनको हम मूल राशि के पदों में व्यक्त कर सकते हैं, उस राशि को हम कहते हैं व्युत्पन्न राशि। जैसे चाल, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो ये हमारा है व्युत्पन्न राशि। अगर हम बात करें त्वरण का, तो त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय, वेग बटा समय, तो ये हो गया हमारा त्वरण। अगर हम बात करें बल का, तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो ये सब जो हमारा बल है, त्वरण है, चाल है, ये सब हमारा कौन सा राशि है, तो ये सब व्युत्पन्न राशि है, क्योंकि ये मूल राशि की सहायता से निकल रहा है। या इन राशियों को हम क्या कर सकते हैं, मूल राशि के पद में व्यक्त कर सकते हैं। तो एक काम करिए, आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए नोट कर लिए। तो अब जो अगला हम लोग का टॉपिक है वो है मात्रक। अगला जो हम लोग का टॉपिक है वो है हमारा क्या, मात्रक की यूनिट होता क्या है। तो हम लोग तो अभी देखें भौतिक राशि, और भौतिक राशि होते कितने प्रकार के हैं इसके बारे में देखें। अब जो हमारा शुरू होता है मात्रक, यहाँ से हमारा चैप्टर है। चैप्टर का ही नाम है मात्रक तथा मापन, यानी यूनिट एंड मेजरमेंट है। तो अब मात्रक होता क्या है इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। हुआ क्या था, पहला वीडियो जो मैं बनाया था बहुत लंबा हो गया था, कुछ लोगों को देखने में नींद लग रहा था, इसलिए मैं सोच रहा हूं कि अब वीडियो को लंबा ना करके उसको छोटा छोटा एक एक टॉपिक का वीडियो मैं बनाऊं। यदि आप लोगों को ये सुझाव अच्छा लगा हो तो आप
जो कमेंट बॉक्स है उसमें ज़रूर कमेंट करिएगा कि कैसे वीडियो बनाया जाए, लंबा वीडियो बनाया जाए या छोटा एक एक टॉपिक का बनाया जाए, ज़रूर कमेंट करिएगा। तो अगला जो हम लोग एक वीडियो बनेगा, अगला जो वो बनेगा मात्रक पे बनेगा, तो उसमें हम लोग मात्रक के बारे में सीखेंगे। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद हुआ हो तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। जो लोग घर पे बैठे हुए नहीं पढ़ रहे हैं उनका तैयारी भी हो जाएगा अच्छा से। धन्यवाद।